जैसा कि आपने कुछ पहले भाग में श्रेणियाँ पढ़ ली हैं, लेकिन कुछ श्रेणियाँ अभी बाकी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं श्रेणियों के बारे में, इनका योग कैसे निकालते हैं। तो पहले मैं आपको लॉन्ग से समझाऊंगा और उसके बाद शॉर्टकट बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपने पहली वीडियो में कुछ श्रेणियों के बारे में पढ़ चुके हो, तो अब नई श्रेणियों के बारे में पढ़ते हैं, इनका योग कैसे निकालते हैं। तो आइए ना देखते हैं। तो सबसे पहले हम 1/3 गुणा 4 को कैसे लिख सकते हैं। क्या 1 को ऐसे लिखा जा सकता है 4 - 3 लिखा जा सकता है ना। 3 गुणा 4, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 5 - 4 बटे 5 गुणा 4 या 4 गुणा 5। इसको क्या लिख सकते हैं 6 - 5 बटे 5 गुणा 6 प्लस डॉट 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 डॉट। इसको क्या लिख सकते हैं 90 - 89 बटे 89 गुणा 90। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3। अगर इसमें हम इससे भाग दें तो 4 से 4 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/3 माइनस 1/4 इससे क्या बचेगा 1/4 माइनस 1/5। और यहाँ से क्या बचेगा जब भाग करेंगे 1/5 माइनस 1/6। ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर इससे पहले हमारी एक संख्या क्या होगी, जैसे संख्या बढ़ रही है तो क्या होगी, इससे पहले 89 - 88 अपॉन 88 गुणा 89। ऐसे हो सकती है एक संख्या बीच में भी। तो इसे क्या लिखेंगे हम 1/88 माइनस 1/89 प्लस 1/89। इसे ऐसे लिख सकते हैं 89 से भाग देंगे तो 90 से 90 कट जाएगा, 89 बचेगा। और यहाँ पर 1/90 ऐसे कर सकते हैं। ये हमने ऐसे किया है, जैसे कि हम क्या है हमारा 4 में अलग भाग दें हम 3 गुणा 4 से, तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 1/3। ये तो आपके समझ में आ गया। यहाँ से ऐसे कैसे लिख गया, ये कैसे लिखा हमने, पहले इसमें 4 में भाग दिया 3 गुणा 4 से, तो 4 से 4 कट गया, बचा 1/3। ऐसे ही हमने इससे भाग दिया तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, बचा 1/4। अगर हम इसमें देखें तो ये एक माइनस का एक प्लस का, एक माइनस का एक प्लस का, एक माइनस का, तो इससे आगे एक प्लस का भी होगा। इसी प्रकार से 8 प्लस का है तो इससे पहले एक माइनस का भी होगा, ये माइनस ये प्लस। तो क्या बचा हमारा 1/3 माइनस 1/90। तो क्या हुआ एलसीएम लेंगे कितना आएगा 90, तो कितना 30 माइनस 1, तो कितना बचा हमारा 29/90। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। लेकिन एक और चीज में शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं हम, ये क्या है, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है हमारा, सबके बीच 1 का अंतर है, तो 1/1 सावांतर कितना है हमारा, प्रथम पद माइनस अंतिम पद। क्या होगा सावांतर कितना हमारा 1/1 गुणा प्रथम पद कितना हमारा 1/3, अंतिम पद कितना हमारा 1/90। तो कितना आएगा 1/3 माइनस 1/90। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 29/90। यही हमारे सवाल का आंसर हुआ। क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, हमें पहले इन दोनों के बीच में अंतर देखना है, उससे हमें 1/7 लिखना है। उसके बाद प्रथम पद क्या है हमारा और अंतिम पद क्या है, उन दोनों का डिफरेंस इस सवाल का सॉल्यूशन होगा। यही हमारी शॉर्ट फॉर्म है। तो आपके कुछ समझ में आया क्या है, हमें क्या करना है, केवल हमें प्रथम पद माइनस अंतिम पद गुणा सावांतर कितना है इनका। अगर हम 3 4 के बीच में देखें तो कितने का 1 का, और 4 5 के बीच में देखें तो 1 का, 6 5 के बीच में देखें
तो 1 का। इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल होते हैं और ये अधिकतर रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि हमारा रेलवे ग्रुप डी का या NTPC Tier 2 आने वाला है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। इस सवाल की बात करें तो इसमें क्या दिया है, देखो 1/5 गुणा 8, 1/8 गुणा 11, 1/11 गुणा 14 प्लस डॉट 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 क्या प्लस 1/25 गुणा 128। तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 3 का। इन तीनों के बीच कितने का अंतर, दोनों के बीच 3 का। इन दोनों के बीच 3 का और इन दोनों के बीच 3 का, 3 का डिफरेंस है। और देखो इन श्रेणियों की एक अलग पहचान होती है, जिससे पद खत्म होगा उससे शुरुआत जरूर होगी। जैसे 11 से खत्म तो 11 से शुरू, 14 से खत्म तो अगला 14 से, 100 ऐसे इससे 125 से पहले खत्म हुआ होगा तो 125 से स्टार्ट। क्या हम इसमें ऊपर नीचे 103 3 से गुणा और 3 से भाग कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? 1/3 से भाग कर दें मतलब 1/3 गुणा 3/5 गुणा 8 प्लस 3/8 गुणा 11 प्लस 3/11 गुणा 14 प्लस डॉट 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 2। इसे क्या लिख सकते हैं, 3/125 गुणा 128 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 3 से गुणा कर दिया सारे में और 3 से ही भाग कर दिया। कैसे ऐसे लिख सकते हैं हम, 8 - 5 3 को, तो ऐसे क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुणा 8 प्लस 11 - 8/8 गुणा 11 प्लस, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 14 - 11 3 को लिख सकते हैं 14 - 11/11 गुणा 14। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं हम, 128 - 125/125 गुणा 128। और इसे हम अलग अलग तोड़ें तो क्या हो जाएगा, ये 1/3। ये क्या हो जाएगा, इसमें 8 में भाग दें हम 5 गुणा 8 से तो क्या बचेगा 1/5 माइनस इसमें भाग करें तो क्या बचेगा 1/8। ऐसे ही यहाँ से क्या बचेगा 1/8 माइनस 1/11। यहाँ से क्या बचेगा 1/11 माइनस 1/14। ऐसे ही अंत में क्या बचेगा हमारा 125 माइनस 128। यही होगा। क्या देखते हो, कुछ हमारी माइनस प्लस की टर्म्स आपस में कट जाएंगी, ऐसे ये कट जाएगा हमारा। तो क्या बचेगा हमारा 1/3 गुणा 1/5 माइनस 1/128, यही बचेगा हमारा पद। तो इसका मतलब क्या है हमारा 1/7 गुणा प्रथम पद माइनस अंतिम पद, यही है। तो इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 1/3, इनका एलसीएम क्या आएगा 125 और 128 का क्या आएगा 128 गुणा 5। तो यहाँ पे क्या आएगा 128 माइनस 5, तो क्या आएगा इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा हमारा 123 गुणा 3 गुणा 128 गुणा 5। ये 3 से अगर हम कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 4 12 1 41 अपॉन 128 41 अपॉन 128 मल्टीप्लाई 5। जो सॉल्व कर लेंगे तो वही उत्तर होगा, मल्टीप्लाई करनी बाकी। समझ में आया कुछ सवाल में? इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, क्या देखना है हमें, जितना अंतर है उसे लिखना है 1/2 कर तो गुणा कर देनी है। और अंतर किसका निकालना है, पहले पद का अंतिम पद का पहले डिफरेंस निकाल के उसमें समानांतर से गुणा कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की बात करें। इस सवाल की बात करते हैं तो क्या है इसमें, देखो 1 का डिफरेंस है, सब में 1 का डिफरेंस है और उसके बाद जिससे टर्म खत्म होती है उससे अगली टर्म स्टार्ट होती है। 3 से स्टार्ट, 3 पे ये खत्म हो रही है। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, 1/7 कितना है हमारा, 1 आ रहा है। प्रथम पद क्या हमारा 1/1 और अंतिम पद क्या होगा हमारा 1/100। सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा 100 माइनस 1/100 क्या हुआ 99/100। हमारा कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। देखो कितना आसान सवाल है, कितना सेकंड लगे, मैक्सिमम 5 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड लगते हैं सवालों को करने में, और बहुत ही आसान सवाल होते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखो सवाल की बात करते हैं, तो इस सवाल में क्या है, इसमें डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे देखोगे 4 का, यहाँ पे भी 4 का, और यहाँ पर भी कितने का है 4 का। एक और चीज़ देखते हैं हम, ये 7 पे खत्म हो रहा था, ये 7 से स्टार्ट हो रहा है, 11 पे खत्म है तो 11 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही 15 से खत्म हो रहा था, 15 पे अगली टर्म स्टार्ट होगी। तो क्या होगा हमारा 1/7, सावांतर कितना है हमारा 4। प्रथम पद क्या है 1/3 माइनस अंतिम पद 1/903। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये 1/4 गुणा 300, एलसीएम कितना आएगा इसका 903, ये क्या आएगा 301 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 300/4 गुणा 903। तो क्या होगा 903 में 3 से भाग करेंगे कितने बार 100 बार, और ये 3 3 9 0 1, कितना बचा 25 चौके 100, 25/301। ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। मैक्सिमम 5 या 10 सेकंड लगते हैं सवालों करने में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चलो समझ में आया ना ये सवाल, इसमें कोई दिक्कत। कितने का डिफरेंस हमारा 4 का डिफरेंस था, तो हमने 1/4 कर दिया। प्रथम पद क्या 1/3 और अंतिम पद 1/903, बस डिफरेंस निकाल के मल्टीप्लाई कर दी, कोई खास बड़ी बात नहीं है इसमें। तो इस सवाल की बात करें, इफ a1 = 1/2 × 5 प्लस a2 = 1/5 × 8, a3 = 1/8 × 11, देन फाइंड आउट a1 + a2 + a3 ... a100 तक निकालना है हमें। तो हमें केवल देखो इसमें क्या है, कितने का डिफरेंस है 3 का, इसमें कितने का डिफरेंस है 3 का, इसमें कितने का डिफरेंस है 3 का। a1 देख रहे हो, जैसे कि देख पा रहे हो हम कि सब में 3 3 का डिफरेंस है। तो इसी प्रकार जो हमारा 100वां पद होगा, सबसे पहले देखो हमें क्या होता है, पहला पद चाहिए और लास्ट पद चाहिए। पहला पद हमारे a1 में निकलेगा और लास्ट पद a100 में, हमें चाहिए सबसे पहले a100। देखो इसका पहला पद क्या है 2, उसका 5, उसका 8, तो कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है 3 3 का। और कौन सी सीरीज बन रही है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का a100 पद कैसे निकालेंगे, ए कितना है हमारा 2, n कितना है हमारा 100, तो n-99 और d कितना 3, तो कितना होगा 297 और 299, क्या होगा 299 और 3 का डिफरेंस, तो कितना होगा 299 × 302। तो हमें क्या चाहिए, लास्ट टर्म हमारी ये होगी, डिफरेंस कितने का रहा 1/3 का, फर्स्ट टर्म क्या 1/2 माइनस 1/302। तो क्या करेंगे इसे, 1/3 तो बाहर है ही हमारे मल्टीप्लाई में, 302 इसका क्या आएगा एलसीएम, है कितना आएगा 151 माइनस 1, कितना आएगा ये 150/302 × 3, 3 5 या 50, कितना आएगा 25, और ये 151, कितना 25/151। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो क्या है, बस हमें क्या देखना है, फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और लास्ट टर्म पता होनी चाहिए, और इनका डिफरेंस मालूम होना चाहिए, और इस सवालों में कुछ नहीं करना हमें। इस सवाल की बात करते हैं, तो क्या है देखो इसमें क्या, पहला पद क्या 1 + 2, दूसरा 1 + 2 + 3, तीसरा पद 1 + 2 + 3 + 4,
अंतिम पद क्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 51। तो ये क्या है, हमारी समांतर श्रेणी बन पा रही है ना। और ये क्या है, प्रथम प्राकृतिक संख्याएं। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का क्या होता है सम, Sn n+1/2। ये क्या हमारा प्रथम क्या पद है, 2 × 2 + 1 3/2। तो योग कितना 2 1 3 है, तो इसे 2 से 2 काट के 3 आएगा। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 1/2 × 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं 2/2 × 3 लिख सकते हैं ना। तो हमारा प्रथम पद क्या हुआ 2/2 × 3। ऐसे ही हमारा अंतिम पद क्या होगा, 51 पद है, तो 51 × 52 2/2 आएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा। तो सब में क्या है, हमारा 2 कॉमन है और डिफरेंस कितने का हमारा 1 का 3। दूसरा पद क्या होगा हमारा 3 × 4 2y 3 × 4, तो डिफरेंस कितने का हमारा 1 का। प्रथम पद क्या 1/2, क्योंकि 2 तो हमने कॉमन ले लिया। अंतिम पद क्या 1/52। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 26 - 1/52 कितना आएगा 25 × 2/52। इससे कितने हुआ 26 टाइम्स, तो 25/26 यही हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल 2020 के CGL मेंस का पूछा हुआ सवाल है। समझ में आया सवाल। सवाल में क्या कहा हमसे, देखो श्रेणी दे रखी है, इसमें 2 पद है, इसमें 3 पद है, इसमें 4 पद है और 51 पद में 51 पद है। तो इस प्रकार हम सॉल्व कर लेंगे। देखो हमें किस प्रकार से प्राप्त करना है, किस प्रकार से कि पहले पद का लास्ट दूसरे पद का फर्स्ट मिल जाना चाहिए। तो इस प्रकार की इसी प्रकार की श्रेणी बनाने के लिए हमने 2 को ऊपर ले लिया और जिससे हमारा एक श्रेणी बन गई। और हमारे इसे मालूम है कि क्या होता है फर्स्ट माइनस लास्ट इनटू डिफरेंस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस सवाल की बात करें तो देखो 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 का मान ज्ञात करवा रहा है हमसे। 2019 मेंस का आया हुआ सवाल है। तो क्या हम 15 को ऐसे लिख सकते हैं 1/3 × 5 लिख सकते हैं ना, 1/35 को लिख सकते हैं 5 × 7। इसी प्रकार 63 को क्या लिख सकते हैं 7 × 9 और 99 को 11 × 9 × 11 और इसको क्या लिख सकते हैं 11 × 13 लिख सकते हैं। तो हमारी एक सीरीज बन गई। ये सीरीज तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो क्या है डिफरेंस कितने का 2 का डिफरेंस है सब में 1/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट कितना हमारा 3 और लास्ट कितना 13। तो क्या होगा 13 - 3/39 यही होगा सॉल्यूशन 1/2। क्या होगा इन दोनों का लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 39, क्योंकि दोनों सहभाज्य संख्या इनका जब 2 सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं इसका होता है इन दोनों का गुणनफल या प्रोडक्ट। तो कितना आया, इन्हें सॉल्व करेंगे क्या आएगा यहाँ से 1/2 गुणा 13 में से 3 गए तो कितने बचे 10/39 2 पंजे 10 5/39। कौन सा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। वेरी सिंपल। इस सवाल की बात करें तो इसमें क्या दिया है हमें, देखो 1 × 2 प्लस 1 × 4। देखो कोई ऐसा कोई तो श्रेणी बन नहीं पा रही, लेकिन हम देख रहे हैं क्या है 2 से खत्म 2 से शुरू, 3 से खत्म 3 से खत्म तो 3 से शुरू और यहाँ पे 4 से खत्म 4 से शुरू, 7 से खत्म तो 7 से शुरू।
इसने कही है इनका योगफल निकालना है अप टू 20 टर्म्स, मतलब 20 पदों तक। तो देखो एक तो श्रेणी हमारी ये बन पा रही है, एक श्रेणी हमारी ये वाली बन पा रही है। तो 10 पद इस श्रेणी में होंगे और 10 पद ही इस श्रेणी में। तो इसमें क्या होंगे इस पद 10, पहला पद क्या होगा इसका 1 इंटू 2, 10वां पद क्या होगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। इसी प्रकार 10वां पद क्या होगा, समांतर श्रेणी बननी है, देखो 1 2 3, तो 10 इंटू क्या है। दूसरा क्या होगा हमारा 1/1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7। फर्स्ट पद कितना हमारा 1 और डिफरेंस कितने का हमारा 3 का। पद कितने चाहिए 9, तो कितना होगा a प्लस n माइनस 1d से कर देंगे हम। तो क्या होगा हमारा अंतिम पद 1 प्लस 3 नाम 27 और 1 28 इंटू 31। तो हम क्या करते हैं देखो इसमें डिफरेंस कितने का 1 का, तो क्या करेंगे 1/1 माइनस 1/11। डिफरेंस कितना 1/1 का, इसमें डिफरेंस कितना है 3 का। 1/1 माइनस 1/31 सॉल्व कर देंगे ऐसे। तो यहां से क्या आएगा 10/11 प्लस यहां से क्या आएगा 31, 30/31। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा एलसीएम 341। और ये क्या आएगा 310 0 प्लस 120। तो कितना बचा हमारा, कितना बचा 420/341। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या देखो इसमें हमारी 20 पदों तक हमसे योग पूछा है और देखो 2 प्रकार की हमें श्रेणी प्राप्त होनी है। एक तो ये वाली श्रेणी बन रही है तो 10 पद तो इसके होंगे और 10 पद हमारी दूसरी वाली श्रेणी के होंगे। दोनों 10 पदों का अलग अलग योगफल निकालेंगे फिर उन्हें ऐड कर देंगे तो हमारा पता पड़ जाए। ये सवाल जो हाल ही में 2021 में परीक्षा हुई है NTPC CBT 1 उसका आया हुआ सवाल है। तो आपने क्या पढ़े जिनके न्यूमरेटर में केवल 2 डिजिट थी, अब है इसमें 3 डिजिट। तो इन्हें कैसे करते हैं, सबसे पहले इनमें भी क्या देखते हैं फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है। सब में 6, 7 में से 1 गया 6, 10 में से 4 गए 6, 13 में 7 गए 6, 16 में से 10 गए 6 और 19 में से गए 6। तो क्या है हमें ऊपर भी 6 बनाना है तो क्या करें हम सबसे पहले ऊपर 6 से गुणा और 6 से भाग। छः बटे 1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 1/6/4 इंटू 7 इंटू 10 प्लस 6/7 इंटू 10 इंटू 13 प्लस 6/10 इंटू 13 इंटू 16 प्लस 6/13 इंटू 16 इंटू 19। यही होगा। और इसमें देखो क्या है, अगर हम इसे ऐसे लगें, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 7 माइनस 1 लिख सकते हैं, 6 माइनस 10 10 माइनस 4 लिख सकते हैं, 13 माइनस 7 लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं 16 माइनस 10 और इसे 19 माइनस 13 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सबका डिफरेंस 6 ही आएगा क्योंकि 6 ही लिखा नाम है किसी प्रकार। तो क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं हम 1/1 इंटू 4। अगर हम अलग अलग डिवाइड करें तो क्या आएगा 1/1 इंटू 4। इधर क्या बचेगा 4 इंटू 7 प्लस यहाँ पर करें डिवाइड तो क्या बचेगा 1/4 इंटू 7 माइनस 1/7 इंटू 10
इसी प्रकार यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 1/7 इंटू 10 माइनस 1/10 इंटू 13 प्लस यहाँ से क्या बचेगा हमारा 1/10 इंटू 13 माइनस 1/13 इंटू 16। यहाँ पे क्या होगा हमारा 1/16 इंटू 13 माइनस 1/16 इंटू 19। देखो इसमें कुछ टर्म्स आपस में कट जाएंगे, कट रही है ना, माइनस प्लस के होकर। तो क्या बचा यहाँ पे क्या चला हमारा 1/6, तो 1/6 क्या बचा 1 इंटू 1/4 माइनस 1 इंटू 1/16 इंटू 19। सॉल्व कर देंगे, क्या बचेगा 1/6 मल्टीप्लाई, इनका एलसीएम कितना आएगा 16 इंटू 19। ऊपर क्या होगा हमारा 4 इंटू 19 माइनस 1। तो कितना आएगा हमारा, सॉल्व करेंगे इसे। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 25/608। ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इसमें हमने क्या देखा, जितने का फर्स्ट और लास्ट टर्म में डिफरेंस है वो लेंगे, वो हम पहले भी लेते 2 डिजिट वाले में। 3 डिजिट वाले में क्या होंगे सू के 2 डिजिट लेते हैं, और डबल डिजिट वाले में सू की 1, मतलब लास्ट वाली एक छोड़ देंगे इसमें, और इसमें पहली वाली एक छोड़ देंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। अगर हमारे अब तो है 3 टर्म्स, अगर हमारे 4 टर्म्स भी होती तो क्या करते हैं हम, सू के यहाँ पर जो 3 टर्म होते थे इसकी जगह होता हमारा 10 और इसकी जगह इसके साथ में 22। तो क्या करते हैं हम फर्स्ट 3 को लेते और इधर लास्ट 3 को लेते, सॉल्व कर देते और देखते फर्स्ट और लास्ट के बीच डिफरेंस कितना आता है, यहाँ पे 9, वहां पे भी 9 आता। ठीक है, तो क्या करते हैं हम 1 डिफरेंस इनटू फर्स्ट टू टर्म्स माइनस लास्ट 2 टर्म्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला भी होता है। अगर बात 4 टर्म्स वाली कंडीशन हो तो वहां पर फर्स्ट 3 टर्म्स माइनस लास्ट 3 टर्म्स कर देंगे। 2 टर्म्स के तो फर्स्ट माइनस लास्ट टर्म्स करते हैं, 3 के तो फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2, और 5 टर्म्स की तो फर्स्ट 4 और लास्ट 4, इसी प्रकार से करते हैं। इस सवाल की बात करें तो देखो इसमें कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 2 का। तो क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई, 3 टर्म्स है तो फिर हम 2 लेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स 2 इंटू 3 माइनस और लास्ट 2 टर्म्स 7 इंटू 8। सॉल्व करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई, क्या होगा 1/6 माइनस 1/56 56। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/2 गुणा 56 और 6 का एलसीएम आता है हमारा, कितना आता है 168। जब एलसीएम चलेगा उन्हें सिखा देंगे तुम्हें आसानी से करने की विधि। तो यहाँ पे कितना आएगा 28 माइनस 3, कितना बचा 1/2 गुणा 25/168, गुणा कर देंगे 25/168 दूनी कितना होता है 336। तो 25/336 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। यह सवाल हमारा एनटीपीसी सीबीटी टीयर 1 में 10 तारीख को आया था जनवरी में, सेकंड शिफ्ट में। ये मेरे खुद का एग्जाम था जिसमें आया था। दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको सवालों की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल JSM क्लासेस पर मिल जाएगी। आपको नीचे लिंक भी दिया गया है, आप लिंक से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो हमें टेलीग्राम पर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।